हेलो फ्रेंड्स, आज पॉलिटी का एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। रिपीटेड ये क्वेश्चन होते रहते हैं, तो आज हम इसे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक इससे पहले हम पॉलिटी के कोई भी अब तक वीडियो नहीं अपलोड किए हैं। हमने सिर्फ संविधान के कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। संविधान पूरी हमने वहाँ पर पढ़ाई थी। हिस्ट्री भी वहाँ पर थोड़ी सी चर्चा की थी, हिस्ट्री के 2-4 वीडियो पढ़े हैं। लेकिन आज हम पॉलिटी पे डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटी हमारे एक मेन मुद्दा रहता है एसआई के लिए, दरोगा के लिए। तो अभी दरोगा की वांट हमारी लगी हुई है, जहाँ तक नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं कि हो सकता है हमारे अक्टूबर में आ जाए इसके लिए। तो ये जो मूल विधि और इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यानी पॉलिटी के अधिकतर इसमें 50 क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। पॉलिटी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन लेवल के होते हैं, जो पीसीएस आईएएस होते हैं उससे भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है, यानी पॉलिटी का एक मेन जो चैप्टर पढ़ता है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जिसे हम कहते हैं, यानी मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, मूल अधिकार हमने बोर्ड पर लिखा है, आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। अब देखो, मौलिक अधिकार जब हमारा संशोधन हुआ था, उससे संशोधन से पहले हमारे कितने मूल अधिकार हुआ करते हैं दोस्तों, उस थोड़ी बेसिक जानकारी आप लोगों को। ये मौलिक अधिकार किस भाग में पड़ता है, तो मौलिक अधिकार जो हमारा है भाग 3 में पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, भाग जो होगा वो 3 होगा यहाँ पे। तो उससे पहले अगर आपसे पूछा जाए संशोधन से पहले, यानी 44वें संशोधन से पहले हमारे कितने मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार थे, तो अगर ऑप्शन में 7 दिखे तो आपको 7 टिक करना है। उससे पहले आपके 7 हुआ करते थे। लेकिन 44वें संशोधन के बाद हमारे जो मौलिक अधिकार बचे वो सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हमारे अब बचे हुए हैं। संपत्ति का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। तो ये हमारे 6 बचते हैं यहाँ पर। ये जो संपत्ति का अधिकार पहले था वो उसे हटा दिया गया, अब हमारे पास 6 ही मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाए किस संशोधन में मौलिक अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार हटाया गया, तो 44वें संशोधन में मौलिक अधिकार हटाया गया। और पूछा जाए मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार दोस्तों हमने बता दिया यहाँ पर 3 भाग में है, भाग 3 में है। अब चलते हैं पॉइंट पर। देखिए, जो हमारे भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार प्राप्त हैं वो 6 प्रकार के प्राप्त हैं। कितने प्रकार के? देखिए, भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है, यानी 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है यहाँ पे। अब देखिए, 6 मौलिक अधिकार जिसमें हम चर्चा डिटेल से करेंगे। 6 मौलिक अधिकारों के तक पहुंचकर आपको पढ़ाई की पूरी जितने भी इसमें के मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। चलेंगे, आज देखते हैं कितने मौलिक अधिकार तक पहुँचे, जिसमें से 6 मौलिक अधिकार हम पढ़ाएंगे। देखिए, मौलिक अधिकार में सबसे पहले चलते हैं समानता का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार में पड़ता है पहला समानता का अधिकार। दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा होगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 हमारा क्या कहलाता है, 14 से 18 हमारा समानता का अधिकार कहलाएगा। दोस्तों, इतना आपको रखना है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार होता है। जब चलते हैं नंबर 1, 14 में क्या पढ़ा जाएगा आपको। अब देखिए, इसमें 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार। अब पहला पड़ता है हमारा 14, तो कानून के समक्ष समानता, यानी 14 में क्या रहेगा, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में रहेगा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। यानी जो हमारा 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति यानी जन्म के आधार पर कोई निषेध नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं 16 पर। 16 नंबर का अनुच्छेद हमारा क्या कहता है कि सरकारी पदों के लिए अवसर की प्राप्तता। 16 नंबर का हमारा अनुच्छेद कहता है सरकारी पदों के लिए अवसर की प्राप्तता। और 17 नंबर का अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। 17 नंबर का आपका कहेगा। और 18 में जो हमारा पड़ेगा वो पड़ेगा उपाधियों का अंत। अगर किसी भी देश से अगर आपको उपाधियां मिलेगी तो सबसे पहले आपको राष्ट्रपति से उसके आदेश लेने होंगे, तभी वो उपाधियां आपको वहां से मिल सकती हैं, अन्यथा आप वहां से उपाधियां नहीं ले सकते। ये उपाधियों का अंत है, यानी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है।
अब चलते हैं स्वतंत्रता, हमारा दूसरा पड़ता है हमारा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार पड़ता है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, स्वतंत्रता का हमारे जितने भी स्वतंत्र तरीके से हमारी जो भाषाएं हैं, विचार हैं, व्यक्ति हैं, या कहीं भी कुछ भी करने का जो स्वतंत्र रूप से किया जाता है, ये स्वतंत्रता अधिकार होता है हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक। पहला हमारा परिचय पड़ेगा 19A। 19A हमारा क्या कहता है दोस्तों, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए 19 जो है अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की उसमें भी स्वतंत्रता है। अगर आपको कहा जाए 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, उसमें भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। देखिए कौन कौन से। ए है हमारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी है हमारा अस्त्र शस्त्र रहित तथा शक्तिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम एवं संघ निर्माण स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्रों में अबाध निवास करने की स्वतंत्रता, और हमारा ई पड़ेगा भारत के किसी राज्य के किसी भाग में निवास करना और बस जाने के, यानी अगर आप किसी क्षेत्र में निवास करते हो वहाँ बस आ जा सकते हैं, आपका कोई भी रोक टोक यानी स्वतंत्रता, आपको कहीं भी आ जा सकते हो, किसी भी देश में आप रह सकते हो, बसों से जा सकते हो, आ सकते हो, ये सारी स्वतंत्रता आपको 19 दिलाता है। अब चलते हैं एफ में, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार का अधिकार, यानी कहता है किसी भी राज्य में जाइए आप व्यापार कारोबार कर सकते हो, आपको ये स्वतंत्रता है, किसी भी राज्य में आप व्यापार कारोबार कर सकते हो। अब चलते हैं, ये हमारी 6 प्रकार की 19 स्वतंत्रता देती है। आगे चलते हैं, अब हमारा अनुच्छेद पड़ता है 20। 20 क्या कहता है दोस्तों, 20 हमारा कहता है कि अपराध के दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण, यानी अपराध की दोष सिद्ध के संरक्षण। और 21 कहता है, अनुच्छेद 21 कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 22 हमारा कहता है बंदीकरण की अवस्था के संरक्षण। अब देखिए, अब यहाँ से 19 से 22 हमारा यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो तीसरी स्वतंत्रता है हमारी दोस्तों, तीसरी स्वतंत्रता हमारी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध हमारी तीसरी स्वतंत्रता पड़ती है दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 23 से 24 तक ये हमारे विरुद्ध, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार पड़ेगा 23 से 24 के बीच। 23 पर चलते हैं, कहता है 23 मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, यानी मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। अब देखिए 24 क्या कहता है, कारखानों आदि में बालकों में नियोजन का प्रतिषेध, 14 साल से कम बच्चों का कारखानों तथा अन्य खतरनाक कामों पर नौकरी रखने पर निषेध। यानी 24 कहता है कि अगर किसी छोटे बच्चों के 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, किसी कारखानों में वो काम करते हैं, यानी 14 साल से कम उम्र है, और उनको खतरनाक कामों के लिए उन्हें नौकरी पर रखा जाता है, तो मालिक को उसके रोक होगी, उन्हें कार्रवाई की जाएगी। इसके यहाँ पर रखा गया है कि किसी भी 14 साल के बच्चे को आप किसी भी खतरनाक कामों के लिए कारखानों में नहीं रख सकते हो। तो ये थी हमारे शोषण के विरुद्ध, यानी किसी का शोषण नहीं कर सकते हो, इसमें शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार है। और 5 देखिए 3 हमारे अधिकार हो गए, अभी 3 अधिकार हमारे बाकी हैं, तो 3 अधिकार अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तीसरा अधिकार हम आपको, चौथा अधिकार हमारा पड़ेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो पड़ता है 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का। अगली वीडियो में आपको धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में डिटेल से बताएंगे दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।